दुर्गा पूजा का तत्वार्थ। 10 भुजी दुर्गा माता सिंह और असुर पर सवार है। दाहिनी पैर सिंह पर और बायां पैर असुर पर स्थापित है। 10 हस्तों में 10 विविध अस्त्र शस्त्र है। दाहिनी ओर गणपति और सरस्वती, बाईं ओर कार्तिक कुमार और लक्ष्मी। गणपति का वाहन चूहा, सरस्वती का वाहन राजहंस, लक्ष्मी का वाहन उल्लू, स्वामी कार्तिक का वाहन मोर। महादेवी दुर्गा के ऊर्ध्व अंश में महादेव वृषभारूढ़ है, जिनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और दाएं हाथ में डमरू है। महादेव जी के दाएं बाएं अनंत कोटि देवता विभिन्न वाहनों पर आरूढ़ है। ब्रह्मा हंस पर, इंद्र ऐरावत पर, यमराज महिष पर इत्यादि। महादेवी के सन्मुख पृथ्वी पर मृण्मय कलश स्थापित है, जिसके बीच में जल, ऊपर नारियल। माता के दक्षिण दिशा में छाछ पर कनक, घट, दीप, पंखा, शंख आदि। स्थापना का लक्ष्यार्थ यही है कि साधक पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इत्यादि 5 तत्व और तन्मात्रा से निर्मित शरीर और मन महाशक्ति को अर्पण करते हुए परम शरणागत हो जावे। घट में प्रेम रूपी जल में ब्रह्मानंद रूपी मीठा रस गुप्त रूप में स्थित है। घट पर सूर्य किरण पड़ने से उसकी छाया ओंकार रूप में नजर आती है। पंच भौतिक शरीर और मन की हृदय रूपी गुफा में परमानंद रूपी आत्मा स्थित है। गुरु दीक्षा पाकर मंत्र चेतन होने पर वही महाशक्ति अष्टरिद्धि सिद्धि में विभूषित होकर ज्ञान विज्ञान संपन्न ब्रह्मवेत्ता गुरु को जगत हितार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्षदायी परम शक्ति संचार का अधिकार देती है। मंत्र, गुरु, इष्ट अर्थात शब्द, अर्थ, लक्ष्य इन तीनों का त्रिकुटी ज्ञान न होने पर सिद्धि असंभव है। ब्रह्मवेत्ता ज्ञान विज्ञान संपन्न गुरु महादेवी की पूजा में तत्पर है। यही देवी पूजन का यथार्थ दृश्य है। इसका लक्ष्यार्थ यही है कि निर्गुण पर ब्रह्म ने साकार रूप धारण किया है, जिनकी 10 भुजा 10 दिशा है। 10 हाथ में 10 अस्त्र धारित है, जो विभिन्न दिशाओं में विभिन्न रूप मंगल अमंगल दर्शाते हैं। माता का दाहिना पैर सिंह पर धारण करने का गुण लक्ष्यार्थ यही है कि महायोगी, महाबली, महात्यागी उद्योगी पुरुष सिंह साधक पर ही माता का दक्षिण चरण स्थापित है और महाअसुर महादैत्य के ऊपर उसका बायां चरण स्थापित है, क्योंकि देव दैत्य उभय ही माता के प्रिय पुत्र है। दुर्बल निर्बल इस संसार में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से और परलोक से वंचित रहता है। जब जब महापाप रूप महाअसुर अत्यंत भक्त श्रेष्ठ सिंह पर हमला करता है, तब तब भक्त श्रेष्ठ की रक्षा करने के लिए माता संहार रूप धारण करके दुष्टों का निर्मूल करती है। असुर के गले में सांप और छाती में शूल है। इसका लक्ष्यार्थ यही है कि जब माया रूपी सर्प दंशन के जहर में विह्वल होकर ऊपर ताकत है, अर्थात ईश्वर की तरफ ताकत है, तो विवेक रूप भाला में छाती पर अचानक भेदने पर महामाया के हाथ से संहार होता है, अर्थात माया मुक्त होता है। महादेवी के अर्धांश में महादेव आदि विभिन्न देवों का भिन्न भिन्न वाहन पर आरूढ़ रहने का लक्ष्यार्थ यही है कि सब देवता सूक्ष्म रूप में देवी की असुर संहार रूपी विराट लीला दर्शन करने के लिए स्वर्ग धाम अर्थात महाआकाश में स्थित है। देवी का लक्ष्मी, शारदा, गणपति, कार्तिक रूपी पुत्र पुत्री, अर्थ, ज्ञान, सिद्धि, शक्तिदायिनी 4 क्षुद्र शक्ति है। उल्लू, हंस, चूहा, मोर उनकी शक्तियों का वाहन होने का लक्ष्यार्थ है।
गणपति का आशीर्वाद पाने पर ही मूषक रूपी साधक माया बंधन भव समुद्र से पार हो सकता है। लक्ष्मी का वाहन उल्लू। लक्ष्यार्थ यही है कि परमार्थी संस्कारहीन जीव पर जब इस देवी की कृपा होती है तब वह परमार्थ रूप दिवस में अंधा होकर अनर्थ रूपी रात्रि में पाप पंक रूपी विषयक में उन्मत्त होता है। कार्तिक का वाहन मोर यही दर्शाता है कि जब साधक रूपी मोर कुंडलिनी महाशक्ति रूपी सर्प का भक्षण कर सकता है तभी महाशक्तिवान होकर सर्व सिद्धि संपन्न होते हुए महा ऐश्वर्यशाली होता है। महादेवी वीणा वादिनी शारदा साक्षात ज्ञान शक्ति की प्रत्यक्ष मूर्ति है, जिनके दाहिने हाथ में वेद, बाएं में वीणा। इसका लक्ष्यार्थ यही है कि ऋग, यजु, साम, अथर्व का परम ज्ञान इस शक्ति का दाहिना हाथ अर्थात ये ज्ञानदात्री है। बाएं हाथ में वीणा का तात्पर्य यही है कि साधक शरीर रूपी वीणा में ईड़ा, सुषुम्ना, पिंगला रूपी 3 तारों का सहारा लेकर योग साधना करने पर साधक श्रेष्ठ परम पद को प्राप्त होकर परमहंस की पदवी में विभूषित होता है। परमहंस महात्मा की ही प्रत्यक्ष मूर्ति हंस रूपी माता का वाहन दिखाया गया है, जो माया रूपी जल त्याग कर परमानंद रूपी दूध पान करके सदा परम पद में लवलीन है। स्वर्ग धाम में महाबली असुर के देवताओं पर आक्रमण करने पर इंद्र, चंद्र, वरुण, यम आदि सब देवताओं के स्वर्ग धाम से वंचित होकर भगवान की स्तुति करने पर सर्वदेवी शक्ति एकत्रित होकर महाशक्ति दुर्गा रूप को धारण करके उसने असुर संहार करके देवताओं को पुनः स्वर्ग राज्य प्रदान किया। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी यही दिखाते हैं कि जब जब परमार्थिक जीव पर अनाचारियों का अत्याचार होता है तब तब ही भगवान प्रकट होकर भक्तों की रक्षा, अनाचारियों को दंड देकर धरती माता को आश्वासन देते हैं। आइए हम सब उसी सच्चिदानंद पर ब्रह्म के साकार रूप के ध्यान पूजन में मग्न हो जावे। परमानंद रूपी माता हमारे समूल विघ्न नाश करके अपनी परमानंद पवित्र गोद में हमें निश्चित स्थान देगी। अखंड ज्योति अक्टूबर सन 1945, पृष्ठ संख्या 18-19। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।